हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आसान फिजिक्स। मैं आपकी मेंटर निशा आर्या। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बॉडी की सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना, इसको ट्रांसपोर्टेशन। देखते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of substances like food, oxygen, CO2, water from one part to another part is called transportation। मतलब वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के सबस्टेंसेस फूड, ऑक्सीजन, CO2, वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को फ्लो करने वाली जो ट्यूब्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। एंड ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन जिसको हम हार्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लड। क्या होता है ब्लड? ब्लड एक इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है जो क्या करता है? सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में एंड एसेंशियल सब्सटेंस को कैरी करता है, सेल्स के पास भेजता है एंड सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। क्या बोलती है डेफिनेशन? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी कैरिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम चलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड मीडियम होता है। जो ब्लड में जो पानी वाला पार्ट होता है, वाटर वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। ये क्या करता है? फ्लूइड मीडियम है, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस को ये कैरी करता है। ये थोड़ा पेल येलोइश कलर का होता है, ये आपका प्लाज्मा है। नेक्स्ट आता है आरबीसी। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है इनके पास। ये किस में हेल्प करती है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। क्या है? आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। ये रेड कलर की होती है। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं और क्या करती हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं जिससे अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स हैं उससे लड़ने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। क्या होता है? जब हमको चोट लग जाती है तो उधर जो वूंड बन जाता है रेड रेड सा, वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। तो ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, जिससे कि ब्लड के लॉस को भी ये रोकती हैं टू प्रिवेंट लीक्स एंड मेंटेन प्रेशर। ये तो हो गए हमारे ब्लड के कंपोनेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोले तो जिनके अंदर, जिन ट्यूब्स के अंदर ब्लड हमारा फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स। क्या है डेफिनेशन? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में जिन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वीज एंड कैपिलरीज। आर्टरीज बोले तो अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये रही आपकी आर्टरी, ये हार्ट है, ये आर्टरी है। यहाँ ये जैसे ये हार्ट रहा आपका, ये आपका हार्ट है, ये बना दिया हार्ट। हार्ट है, इधर से ब्लड क्या होगा? आर्टरी के थ्रू दूर जाएगा, हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वीन्स। वीन्स मतलब बोले तो टुवर्ड्स द हार्ट। जैसे मैं वीन्स हूँ, अब मैं जा रही हूँ तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मैं वीन्स जो होती है वो मैं ब्लड को हार्ट के पास लेकर जा रही हूँ। तो ये वीन्स है, वीन्स से ब्लड आया वो हार्ट के पास जाएगा। अब कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या बोलती है? कैपिलरीज जो होती है वो बोलती है ना मैं पास लेकर जाऊंगी ना मैं दूर लेकर जाऊंगी, मैं बीच में ही रहूंगी। मैं क्या करूंगी? जो सेल्स है
सेल्स से तो जो न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस है वो मैं हार्ट से सेल को दूंगी और सेल से सब्सटेंस हार्ट को दूंगी। तो ये कैपिलरीज का काम हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन, आर्टरीज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है तो वो कैसा ब्लड पंप करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड बीन्स के पास कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड कैपिलरीज के पास कैसा होता है, दोनों टाइप का होता है। ये आपकी बीच में कैपिलरीज है। इधर पे प्रेशर कैसा होता है, आर्टरीज के पास हाई प्रेशर होता है, बीन्स के पास लो होता है और कैपिलरीज में मीडियम प्रेशर होता है। और बॉल्स, इधर पे अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाई उससे प्रेशर से फ्लो करेगा तो बॉल कैसी होती है, इधर की थिक होती है ताकि ये फट ना जाए बॉल, एंड इलास्टिक होती है। एंड बीन्स की कैसी होती है, थिन होती है एंड नॉन इलास्टिक होती है। और कैपिलरीज की वेरी थिन 1 सेल थिकनेस होती है, मतलब इसकी सेल ये कुछ भी काम नहीं करती है। तो इधर की सेल कैसी होती है, बहुत थिन होती है, पतली होती है। वाल्व्स होते हैं इधर पे, आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं और बीन्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी एब्सेंट होते हैं। अब ये बीन्स में प्रेजेंट क्यों होते हैं वाल्व्स, तो बीन्स में इसलिए प्रेजेंट होते हैं जैसे ये ब्लड लेकर आ रही है, बीन्स ब्लड लेकर आ रही है आपका, कहाँ जा रही है, हार्ट के पास जा रही है। ये रहा आपका हार्ट, ये वीन्स है। अब ये हार्ट के पास ब्लड लेकर जा रही है तो कहीं ये ब्लड का क्या ना हो, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व्स लगे हुए होते हैं। ऐसे वाल्व्स लगे हुए, अगर ये वाल्व्स नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, ब्लड ब्लड नीचे चला जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। इसलिए यहाँ पर जैसे ये वाल्व्स नहीं है तो यहाँ से ब्लड नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर वाल्व्स लगे हुए होते हैं। ये वाल्व्स लगे हुए, ठीक है। ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सारी जो आर्टरीज जो होती हैं, सभी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये एक अनोखी आर्टरी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसमें कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एंड नेक्स्ट होती है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी सभी वीन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वीन्स में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो कौन सी है, एओर्टा। एंड सबसे लार्जेस्ट जो वीन होती है वो कौन सी, वीना केवा, ठीक है।